वैसे तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ईजी है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली षण्मुखी मुद्रा और दूसरा ध्वनि को निकालना। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। हम गले से आवाज़ निकालते हैं जब भ्रामरी प्राणायाम करने लगते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि क्या नहीं करना है, गलत तरीका क्या है। अगर मैं बिना षण्मुखी मुद्रा के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर ही आपको एक बार वो ध्वनि बताऊं तो कुछ इस तरह से होगी। तो हम में से ज़्यादातर लोग इस तरीके से करते हैं। इसको ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो इस प्राणायाम के अनगिनत लाभ हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम के सारे लाभ चाहिए तो आपको इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। अब सही तरीका भ्रामरी को करने का क्या है? जैसा कि नाम है भ्रामरी, भ्रमर, हमिंग बी की आवाज़ आपको निकालनी है, तो आपको यहाँ पर नेज़ल साउंड को ऐड करना पड़ेगा। अब नेज़ल साउंड क्या है? जब हम नाक से बात करते हैं या किसी का नाम हम लेते हैं, उसमें नाक का स्वर डाल देते हैं। जैसे कि कई बार कोई गाना गाता है तो नाक से गाता है, तो उसी नाक से गाने को या नाक से किसी का नाम लेने को या कोई बात करते हुए नाक से अगर बोलता है तो उसी को अगर हम हमिंग में, इस भ्रामरी में अप्लाई कर दें। आप इस ध्वनि को ध्यान से सुनिए जब नेज़ल साउंड, नाक से स्वर को हम निकालते हैं भ्रामरी में। बहुत ही छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे सब कुछ बदल जाता है। ये है गले से, ये है नेज़ल। तो जब आप नेज़ल साउंड के साथ भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी वाइब्रेशन थ्रोट रीजन में ना हो करके हेड रीजन में होगी, आपके मस्तिष्क में होगी। तभी जाकर के आपको भ्रामरी प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। जब मस्तिष्क में इसकी वाइब्रेशन फील होती है तो ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सीक्रेशन वाले जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग को बेटर कर देता है। हाइपोथैलेमस जो कि इन सभी ग्लैंड्स को सही तरीके से फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। जब डायरेक्टली आप उसी को ट्रीट कर देते हैं तो आप समझिए कि कैसे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है। तो सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा यदि आप इस प्राणायाम को ठीक से करते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा के साथ हम करें ना करें वो एक चॉइस है। आप षण्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं और बिना षण्मुखी मुद्रा के भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी तकनीक सही हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि सही तरीका क्या है, तो षण्मुखी मुद्रा के साथ करने से आपको फायदे ज़्यादा मिलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम की सही टेक्निक है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्ध सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ जाइए। और हो सके तो आसन प्राणायाम आप पहले कर लें और अंत में भ्रामरी प्राणायाम करें। अब टेक्निक को समझते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये मैं बैठा हूं अर्ध सिद्धासन में। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। दोनों नीज आपके ज़मीन पर लग जाएं। अब ये पोजीशन में आप नहीं बैठ पाए तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। आपके घुटनों में कोई तकलीफ है तो चेयर पर बैठिए, सोफ़ा पर बैठिए, बेड पर बैठिए, आपका जहां मन करे वहां बैठिए। लेकिन इस प्राणायाम को ज़रूर से करिए और इसके लाभ लीजिए। तो जब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, इस तरीके के एक आसन में बैठ जाएं, तो पहला काम क्या करना है, अपनी कमर गर्दन को सीधा रखना है। अगर आप ऐसे झुक कर के बैठते हैं तो इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा और आप ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। तो कमर गर्दन सीधी रखें, एकदम डंडे की तरह सीधी नहीं, लेकिन कंफर्टेबली स्ट्रेट रखें ताकि आपकी अलर्टनेस बनी रहे। अब पहली चीज़, हमारा तालू ऊपर की तरफ माउथ में जब हम अपनी जिह्वा को, टंग को ऊपर टच करते हैं
जिह्वा बंद हमें इस प्राणायाम में लगाना है। तो माउथ क्लोज रखेंगे और बंद मुख के अंदर ही अपनी जिह्वा को ऊपर तालू के साथ जोड़ करके रखेंगे। आप आंखें बंद करके, मुंह बंद करके एक बार अपनी जिह्वा को लगा करके देखिए। एक बार लगा दिया तो उसको वैसे ही लॉक करके रखेंगे, ऊपर ही चिपका करके रखेंगे। तो षण्मुखी मुद्रा कैसे करनी है ये समझ लेते हैं। तो हमारी उंगलियां हैं, अंगूठे को हम इस्तेमाल करेंगे कान को बंद करने के लिए। ये जो छोटा सा हिस्सा कान में बाहर की तरफ होता है, इसको हम दबा देंगे हमारे अंगूठे से। कान के अंदर हम अंगूठे को नहीं डालेंगे। तो दोनों हाथ से हम जब इसको दबा देते हैं तो क्या होता है कि बाहर से आने वाली कोई भी ध्वनि हमारे कान से अंदर नहीं जाती। तो आपने जब कान को ऐसे से बंद कर दिया, उसके बाद आपकी पहली उंगली इंडेक्स फिंगर को आप आईब्रो के जस्ट नीचे आँख के ऊपर यहाँ पर रखेंगे, दूसरी उंगली उसके बिल्कुल नीचे, तीसरी उंगली आपके नासापुटों के पास, चौथी उंगली आपके अपर लिप के पास। अब इनको हल्का सा प्रेशर दे देंगे और श्वास भरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा के साथ करें या बिना षण्मुखी मुद्रा के भी करें, तो उसके तुरंत बाद अपनी आंखें ना खोलें। कम से कम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस साइलेंस में रहें जिस साइलेंस में आपको भ्रामरी लेकर के जाता है। तो अल्टीमेट पर्पस जो भ्रामरी प्राणायाम का यही है कि आपके मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर दे और आप अंदर के उस स्वर को सुनने लगे जिसे हम निकालते नहीं हैं, जो मौजूद है। एक साउंड है, साउंड ऑफ साइलेंस, जो कि हर वक्त बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो उस ध्वनि को हम तभी सुन सकते हैं जब हमारा मन एकदम शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए। तो भ्रामरी प्राणायाम की आप मदद ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद तुरंत आंखें ना खोलें। कम से कम हो सके तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिना कुछ करे शांत बैठ जाए। कोई विचार आए तो आने दें और फिर चला गया तो जाने दें। किसी चीज़ को पकड़े नहीं। यदि आप अंदर की ध्वनि को सुन पाएं तो अपने ध्यान को उस ध्वनि पर लगा दें। जब आप इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम के बाद 5 मिनट इस तरीके से शांत बैठ करके अपने मन को अंतर्मुखी बना करके शांत बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका लाभ आपको इतना मिलेगा कि आप हर दिन इसको करेंगे, बिना भ्रामरी किए आप रह नहीं पाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और अगर आपका कोई सवाल हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं दूं। हो सके तो कमेंट में रिप्लाई करके या फिर एक और वीडियो बना करके। धन्यवाद।